शिक्षक संघ प्रगतिशील का 60वां जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन पेंशनर समाज भवन कोष कार्यालय के सामने बीकानेर में आयोजित किया गया। नमस्कार, मैं हूं करण पारिक और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज, सबसे हटकर सबसे अलग सत्य के साथ राजस्थान की आवाज। 2 दिवसीय सम्मेलन के प्रथम दिन की अध्यक्षता अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री सत्यनारायण पवार ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विकास न्यास बीकानेर के पूर्व चेयरमैन एवं पूर्व महापौर नगर निगम बीकानेर हाजी मकसूद अहमद एवं विशिष्ट अतिथि संगठन के प्रदेश महामंत्री यतीश वर्मा थे। 2 दिवसीय सम्मेलन के प्रथम दिन जिला मंत्री गोविंद भार्गव ने संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा। जिला अध्यक्ष आनंद पारिक ने उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, साथ ही शिक्षा जगत में नवाचारों पर भी अपने विचार रखने चाहिए। प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष आचार्य ने ऑनलाइन शिक्षा पर कहा कि ऑनलाइन शिक्षा से सरकारी विद्यालयों के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, साथ ही इससे निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को भी नुकसान हुआ है। गत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण छात्रों की पढ़ाई बिल्कुल चौपट हो चुकी है, अतः राज्य सरकार को इस संबंध में कोई विचार करना चाहिए। प्रांतीय महामंत्री यतीश वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए शिक्षकों से अनावश्यक कार्य लिया जा रहा है। आज प्रत्येक शिक्षक को ऑनलाइन काम करते करते ऑफलाइन का समय ही नहीं मिलता, वह अपनी कक्षा में भी मोबाइल पर ही काम करता रहता है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा में गुणात्मक सुधार की परिकल्पना करने असंभव है। सरकारी विद्यालयों में संसाधनों का अभाव है तथा दूर दराज के क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या भी रहती है। सरकार को चाहिए कि वह कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए छात्रों की वार्षिक परीक्षा भी समय से पूर्व यथा मार्च तक करवा लेनी चाहिए। मुख्य अतिथि हाजी मकसूद अहमद ने अपने उद्बोधन में कहा कि आप लोगों को जो भी समस्या है उसे मैं राज्य सरकार तक पहुँचाऊंगा और आपकी समस्याओं का निदान कराने में हर वक्त आपके साथ रहूंगा। अध्यक्ष भाषण में सत्यनारायण पवार ने कहा कि आज राजस्थान में ही नहीं, संपूर्ण भारत में गत 2 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र पर एक ग्रहण सा लगा हुआ है, जो आप शिक्षक ही दूर कर सकते हैं एवं इसमें राज्य सरकार को भी आप लोगों की मदद करनी चाहिए। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा जगत से दीपक जोशी, मोहम्मद आरिफ, ओम आचार्य, आशाराम जोशी, मोहम्मद इलियास जोइया, अनिल वर्मा, सुभाष आचार्य, सत्यनारायण व्यास को मालार्पण, मोमेंट और दुपट्टा उड़ाकर सम्मानित किया गया। कोरोना काल में की गई उल्लेखनीय सेवाओं के लिए मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिसमें सुरेश बोड़ा, अभय इंडिया, दिलीप गुप्ता, बीबीटी टाइम्स, पवन भोजक, न्यू भारत, मनीराम पारिक, राजस्थान की आवाज, धीरज जोशी, न्यूज 24, प्रदीप मोदी, न्यूज 18, मुजफ्फर रहमान, राष्ट्रदूत का माला अर्पण, प्रशस्ति पत्र और दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया गया। संघर्ष नहीं करता तो शायद बीकानेर के अंदर उर्दू विषय आज खुलावा नहीं होता और नहीं लोग पीएचडी करते। वहां से मेरी संघर्ष की शुरुआत हुई। उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे मंत्री हो, बाकायदा जाता था, जनता की काम लेके जाता था और वो काम लेके जाता था जिसमें मेरा हित नहीं होता था। भगवान हमेशा मेरा साथ देता था और मैं जितने काम लेके जाता था वो सब काम होते थे। शर्त ये है कि अपना हित उसमें नहीं होना चाहिए, जनता का हित हो। तो अगर आप दुनिया में कोई दिखा के आप काम करेंगे। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, संगठन में शक्ति है। अभी जैसे सही बता रही है कि शिक्षक सम्मेलन में तो इस तरह से होना चाहिए, मत करो ये हॉल में बंद कर देना चाहिए, बाकायदा पब्लिक पार्क में आम जगह होना चाहिए, ताकि पता लगे कि शिक्षकों का भी कोई संगठन है, शिक्षकों को भी कोई मांग है। शिक्षक को आपको मांग की बात समझते हैं। शिक्षक हर तरह से गाँव में, ग्रामीण में जहाँ जरूरत पड़ती है सरकार को, वो आपसे काम ले लेते हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है ईमानदारी से तो शिक्षक ही करता है, लेकिन शिक्षकों की अहमियत हम बता नहीं पा रहे। हमें आम जनता की इस बात का धारणा क्या है कि यार मास्टर है, ये कुछ नहीं है, रोजाना छुट्टियां मारती, छुट्टी हो है, मास्टर छुट्टी हो गई, ये आम लोगों की धारणा बन गई है। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो आपकी ड्यूटी, पल्स पोलियो आता है तो आपकी ड्यूटी, और कोई आपदा आती है तो आपकी ड्यूटी, उसको कोई आपको देख ही नहीं पाता। ये बातें आप जनता के सामने चुनाव आयोग नए निर्देश कर देता है, जारी घर सर्वे करो, घर सर्वे करो, वोट बनाओ, टारगेट नहीं दिया, अरे उनका टारगेट आया कहाँ से? सब टारगेट नहीं दिया, आपको 50 करने, आपको 60 करने, 18 को ये करने, और हर दूसरे दिन बीएलओ में मोहरा बना लिया गया, हर दूसरे वोट निकाल दिया। आपने आज 2 फार्म नहीं भरे, आज आपने 1 फार्म नहीं भरा। इस नवंबर के महीने के अंदर गाँव के अंदर
सबसे ज्यादा खेती का काम होता है, सबसे ज्यादा। और इस समय किसी को भी समय नहीं मिलता है एक कागज देने के लिए भी। आज जो स्थिति है बीएलओ की, वो हमारे शिक्षक ही है। हर गांव के अंदर हर बूथ पर शिक्षक बीएलओ है, बट उसकी बात कोई नहीं उठाता। आज मैं नोटिस की बात करता हूँ, हर बीएलओ को 3 नोटिस मिले हुए, हर बीएलओ को 1 तारीख से लेकर के दीपावली का ही आपने कोई काम नहीं किया, आपने कोई फॉर्म नहीं भरा। अरे सारे लोग खेतों के अंदर बैठे हैं, वो कहाँ से फार्म भरेंगे, कहाँ से उनको देंगे। आप रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ना यदि चाहते हैं तो एक ही उपाय है, अपने कदम पीछे मत खींचिए। तो प्रगतिशील हैं, प्रगतिशील रहेंगे। अब वो 1-2 साथी की बात नहीं है कि निश्चित रूप से अपने कोई चैलेंज वाली बात नहीं है, 2 है तो करवा के देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। साथियों, मैं कर्मचारी महासंघ में काम करके काफ़ी अरसे से शिक्षक संघ सम्मेलन में ज़्यादा काम किया साथियों, और मेरे महासंघ के अध्यक्ष बनने में शिक्षक संघ सम्मेलन का भी बहुत ज़्यादा हाथ रहा। मैंने जब सम्मेलन में, हड़तालों में, धरनों में झाड़ू लगाया करता था और रेडियो की वो रेडी खींचता था, मैं यहाँ तक रैली निकलती थी। उस टाइम शिक्षक संघ सम्मेलन के शिक्षक संघ के ब्याज जी थे, गिरधारी लाल जी, आपको बता देता हूँ, जो 1952 का शिक्षक सम्मेलन में दिया करते थे, आपको बता देता। उनके साथ काम किया। और साथियों में आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने केसरलाल जी शिक्षक संघ के प्रदेश उनके साथ काम किया, पंडा साहब उनके साथ काम किया। तो जुड़ेंगे नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। विशेषतौर स्थानांतरण की बात ज़्यादा रहती है शिक्षकों में, और उसमें भी शिक्षिकाओं में। देखो, शिक्षक तो जीव के साथ टंके भी चला जाता है, महीनों का जाना बहुत दुर्लभ है साथियों। आज की स्थिति में हाजी मकसूद अहमद जी, कला जी नहीं, शिक्षा मंत्री हाजी मकसूद अहमद जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ये चाहिए तो प्रगतिशील का कोई भी शिक्षक होगा वो बीकानेर के आसपास होगा, और जितनी महिलाएं वो बीकानेर होगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर है, उन्हें शिक्षक का कोई भी शिक्षक राजस्थान में, चाहे बांसवाड़ा हो चाहे बाड़मेर हो, उन्होंने आदेश कर दिया अपने पीएस को कि बाड़मेर और जितने भी शिक्षक थे वो शिक्षक मांगे। तो साथियों, अब तो हाजी मकसूद अहमद जी बीकानेर की टीचर्स को आप देखो और कला जी को सिफारिश करो कि इनको बीकानेर तो ले आओ, नहीं तो बीकानेर के आसपास तो ले आओ। ये स्थिति मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मेरी बेटी भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर अभी भी जाती है, लेकिन मैंने आज तक कभी ट्रांसफर के लिए नहीं कहा। मैंने चुनाव में काम किया उनके, यहाँ तक कि बूथ लेवल तक काम किया। तो उस हिसाब से मैं अनुरोध करता हूँ कि योगी जी की बात सुनकर उनकी कार्य की वो जो बात है उसको सुनेगा। साथियों, जहाँ तक नई पेंशन नीति की बात है, आज से जब शुरू होने वाली थी उस टाइम पर सड़क पर हम कहा करते हैं नई पेंशन नीति लागू मत करो, लेकिन लोग हंसते थे क्या बोल रहे हैं। जब हम सड़कों पे कहते थे निजीकरण मत करो, निजीकरण बंद करो, लोग हंसते थे, ये महासंघ के लोग निजीकरण बंद करो, क्या वास्तव में हंस रहे थे। लेकिन आज निजीकरण पूरे भारत में लग गया है। हालत ये है कि रेगुलर आदमी लग ही नहीं सकता। कितनी बेरोजगारी हुई है, कितने लड़के आपके हर एक घर में 1-1, 2-2 लड़के बेरोजगार बैठे हैं। स्थिति है कि कोई भी नौकरी नहीं लग सकता। साथियों, अभी एक ब्यूरोक्रेट ने नया हमारे आया, लेकिन आज हमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के अंदर 70 और 60 वर्ष की उम्र को कम से कम 1.5-2 घंटे लाइन में खड़ा होने के बाद भी उसकी पर्ची नहीं बनती, और पर्ची बन जाती है तो दवाइयों की दुकान से दवाई नहीं मिलती। आप कला जी से भी अनुरोध करें कि सबसे पहले उनकी बात सुनें। साथियों, हर रोज और ये कहते हैं कि बेटे अपना आप उनको दास संस्कार करने के मैं तो पहला मेरा आगे कर्मचारियों की समस्या होगा, हमें ऐसा सोचना चाहिए। वास्तव में यदि ने कहा कि जब तक शिक्षक चाहे कर्मचारी हो चाहे शिक्षक हो सम्मेलनों में नहीं आएंगे, धरनों में नहीं आएंगे, सरकार आपके सम्मेलन की छुट्टियां बंद कर देंगे। सरकार आपकी ये जो हड़तालों में जो ये डे बढ़ रहा है ना, वो भी फ्रीज कर देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, न तो शिक्षकों की बात सुनते हैं न कर्मचारियों की बात सुनते हैं। जब बात होती है बात के ठीक है साथियों,
मैं आज में चाहे कर्मचारी की धरना हो, चाहे मैं जैसा भी हूँ, मैं धरने में पीछे आके बैठ जाता हूँ। चाहे सम्मेलन में आपने तवजा दी, आपने फोन किया कि आना है तो मैं जरूर आएगा। आज नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपके साथ रहूँगा, क्योंकि मेरे महासंघ के अध्यक्ष में शिक्षक में किसी का बहुत हाथ रहा है साथियों। आप उनकी बात सुनने, मेरे साथ पंडित जी ने काम किया तो वो भी कहते थे, अरे जब तक मरेंगे तब तक घूम का कतरा भी हमारे कर्मचारी और शिक्षकों में काम रहना चाहिए। साथियों, जब हमारे एमएलए नहीं सुने, जब हमारे कोई भी बात नहीं सुने तो हम किसके साथ रहेंगे? आप हाजी मकसूद साहब बहुत नजदीक हैं, सुभाष जी आचार्य जी अल्लाह जी के बहुत नजदीक है। आप दोनों अल्लाह जी को बात कहें कि हमारे बीकानेर के कर्मचारियों की और हमारे शिक्षकों की समस्याओं के बाद ध्यान रखें और उनको बताएं कि जब शिक्षा मंत्री राजस्थान के लोग अपने शिविर ले जा सकते हैं तो आप हमारे बीकानेर के आसपास तो गाँव में ला दो, और नहीं तो 50 किलोमीटर मेन रोड पे तो ला दो, ताकि हम बस में बैठ के चले जाएं या कैसे करके सर। साथियों, मुझे पता है मेरी धर्मपत्नी थी, दोनों बच्चे दोपहर में स्कूल जाते तो ताला खोल के घर के आगे बैठ जाया करते थे। साथियों, नौकरी करनी सही बात नहीं है, जिसमें औरतों की तो मकसूद साहब बहुत दिक्कत है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बच्ची स्कूल जाती है, दोनों बच्चे पढ़ते हैं, वो बहुत मुश्किल में बैठते हैं, चलो दादा दादी रख लेते हैं, लेकिन कब तक रखेंगे बूढ़े हो। लेकिन राजस्थान में शिक्षा के जगत में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, शिक्षा के जगत में शिक्षकों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत भयंकर अन्याय हुआ है। अगर आप गहराई से जाओगे तो एक मास्टर से अपनी बात कहने चुप रहते हैं, कह नहीं सकते। आप उनकी वेदना सुनो, हर टीचर की वेदना है कि चाहे उनकी बच्चों को देखभाल नहीं होती, तो जब तक स्कूल चढ़ती है जब तक टेंशन रहता है। आपने तो बीएड की है, आपने समझ के आप शिक्षक लगे नहीं, चलो भगवान की आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप, हम तो कह रहे हैं आप एमएलए बनो, शिक्षक मंत्री बनो, ये वास्तव में किया है। अरे वो तो हमारी तो आपने कह रही है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सेवा देने के बाद राजस्थान से सारे लीडर आए थे, और इनका जो स्पीच था ना, आज भी राजस्थान से लोग कहते हैं मकसूद साहब ने बहुत अच्छी बात की थी। वास्तव में वही हर राष्ट्र में पीड़ा समझते हैं। जब ये यूआईटी के चेयरमैन थे, नगर परिषद के चेयरमैन थे, हर आदमी का काम किया और हंस के किया। मैं तो इनके सामने पढ़ाई कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने जितना काम किया वो आज तक किसी यूआईटी के चेयरमैन काम किया नहीं था। ज़्यादा समय नहीं रहता क्योंकि अध्यक्ष बहुत थोड़ा बोलता है, मैं ज़्यादा बोल चुका हूँ आपके लिए। मैं हाजी मकसूद अहमद जी से, सुभाष जी से कहता हूँ कि हमारे बीकानेर के कर्मचारियों को बीकानेर नजदीक लाए, जब भी मजा आएगा हमारा सम्मेलन में ज़्यादा लोग आएंगे। 25 साल से ले गया, मैं ले गया, इसको भी ऐसे कई लोग हैं, मैं ले गया हूँ। मैं तो आपसे ये कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कोई इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं तो आपकी तरह एक कार्य करता हूँ, लेकिन मेरी एक आदत है, जो कहता हूँ उस पर अमल करने का पूरा प्रयास करता हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं पूरा प्रयास करूँगा। आप 15-20 जो लोग जिन्हें आप समझते हैं और वास्तव में पीड़ित हैं, जैसे योगी साहब है, सबसे पहले इनके नाम लिखना, ताकि उन्होंने नेता सब देखे होंगे और नेताओं के साथ में स्पीच दी होगी। मैं ये बताऊंगा इनको कि मेरे सामने आपने बात रखी थी, मैंने प्रयास किया, हो ना हो बात एक अलग है, लेकिन आपकी बात को धड़ल्ले से कन्ना जी के सामने आपके संगठन के लोगों को साथ लेकर कहूँगा कि ये 15 आदमी है, 20 आदमी हैं। मैं शिक्षक सम्मेलन में गया था, आपकी विवेक पे लोगों ने मेरे को जिम्मेवारी दी थी, जब टोटा सा कर सकता है अपने एरिया में तो साहब आप क्यों नहीं कर सकते? अगर नहीं आप कर सकते हैं तो सब कमजोर होने के बाद में बहुत कहते हैं वो करते हैं, हमारे को पता है, और सभी साथियों को निश्चित रूप से पता है कि जैसे हमारे नरेंद्र जी अग्रवाल जैसे कांकरवाला 25 साल से बैठे हैं तो आ नहीं सकते, तो चर्चा डिजायर होने के बाद भी डोटासरा जी उनका ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो क्या ये कम है क्या? तो ऐसे उदाहरण बहुत है यहाँ पर। हमारे इंदिरा जी उनकी मिसेज की हालत, तो बीकानेर में हमें वो पोस्टिंग नहीं देते हैं, वो खाली ग्रामीण एरिया के लिए रखा है। ऐसा क्यों? संविधान में संशोधन की बात होगी, शिक्षा मंत्री जी से आप इसका सर हाँ उनके लिए आप प्रस्ताव भेजना ताकि हम भी बीकानेर में एक करके आए और अतिथि उन्हें यहाँ पर सम्मानित करेंगे। गोविंद जी भार्गव, जिला मंत्री।
स्टार्ट नहीं। नमस्कार सम्मानित मंच और जिला कार्यकारिणी को खाजोला तहसील इकाई की तरफ से सादर नमस्कार। जैसा कि शिक्षक सम्मेलनों के बारे में भ्रांतियां पहले से पाली जा रही है, तो लोग कभी जाके रातों पे काम किसी ने देखा ही नहीं, उनकी भ्रांतियों का कोई इलाज है नहीं। बाकी अगर मिल बैठ के समस्याओं पे चर्चा करेंगे तो समाधान पे निकलेंगे। प्रयास करना हमें ही पड़ेगा, हम किसी दूसरे का भरोसे नहीं छोड़ देंगे, नहीं हो जाएगा हम देख लेंगे, हमें भी फायदा मिल जाएगा। तो फायदा उन्हीं को मिलता है जो आगे बढ़ के मेहनत करते हैं। तो हमें संगठित रहना है, साथ में चलना है। सभी को जहाँ कहीं भी समस्याएं आ रही हैं तो एक दूसरे से मिलकर सहयोग की भावना से अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिनका कोई सॉर्ट आउट नहीं है, हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते थे। अधिकारी वगैरह भी कई बार अपनी तानाशाही दिखाते हैं, ये चाहे भाई अपना एनपीएस का मुद्दा हो या फिर कई टीचर्स को बीएलओ लगाया जा रहा है, या जो आउट ऑफ मान लीजिए अपने रेजिडेंस वाले टीचर्स है उनको बीएलओ लगा रहे हैं जानबूझ के, उनकी छुट्टियां डिस्टर्ब हो रही है, वो लोग परेशान, उनकी मांग भी वाजिब है। तो ऐसे कई सारे बिंदु है, अगर उन सब पे बैठ के चर्चा करें तो समाधान हो सकता है। धन्यवाद। इंजीनियर, नेता, सब कुछ शिक्षक ही निर्माण करता है। और बचपन में मैंने देखा हो कि स्कूल के अंदर एक पानी की टोंटियां होती थी सीमेंट की, और वहां पर एक एक सिंगल मधुमक्खी बैठी होती थी, तो वहां हम हाथ से पकड़ लेते थे उसको, या उसको उड़ाने के लिए हाथ से ही उड़ा देते थे। लेकिन वही मधुमक्खी यदि अपने 5-10 लोग हैं, वही सेम टू सेम बैठे रहते हैं और वही काम करते हैं, इनके पीछे शिक्षक समाज नहीं है, तो फिर शिक्षकों की सुनवाई नहीं होगी। हम चाहे बीएलओ की कहें, कुछ भी समस्याएं, मेरे पास भी 50 समस्याएं हैं, कल हम जो शहर के लोग हैं वो बैठकर बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, ये प्रशिक्षण और ऑनलाइन डाक की बात कर रहा हूँ, हर शिक्षक परेशान है, कोई आवाज नहीं उठाता है। हमारा अधिकतम समय इन डाकों के अंदर ही बीत रहा है। हम पढ़ाएंगे एक मिडिल स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक यहाँ पर बैठे हैं, या L1 के जो शिक्षक बैठे हैं, 2 शिक्षक 3 शिक्षक, और अधिकतम काम हम कर रहे हैं मोबाइल का। और जब मोबाइल खोल कर बैठते हैं तो मुझे मेरा कोई और व्हाट्सएप लिंक दिख जाता है, कोई और फेसबुक पोस्ट में दिख जाती है, तो वो जो काम मैं 20 मिनट में कर सकता था, वो हो सकता है उसमें मेरे 40 मिनट लग रहे हैं। मैं खोलता हूँ, मेरे को मजबूर किया जाता है कि मैं स्कूल के अंदर उस व्हाट्सएप को खोलूं, मैं अपना डाटा ऑन करूं, और उसके कारण से मेरा सारा काम या मैं बिगड़ गया। कोई उठा नहीं रहा इस चीज को, आवाज को। हर दिन, हर प्रतिदिन हमारी डाक जो ऑनलाइन सेम टू सेम वही की वही। और एक पीओ स्कूल में, अब आपको मैं क्या दर्द बताऊं, अपने 5 तरह के प्रभारी हैं और सारे अपनी अलग अलग डाक बांट रहे हैं और ऐसी मांग रहे हैं बस अभी 5 मिनट में नहीं पहुंचेगा तो पटलाई होने वाली है। तो इन डाकों का भी लिए भी मैं शिक्षक संघों से एक बार हो तो रही है ये बात, लेकिन ये बात होते होते 2-4 साल में तो एक बहुत बड़ा, जो भी कर्मठ शिक्षक है, जो भी बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जो अपने क्लास में समय देना चाहता है, उनकी क्या हाल हो रही है। लेकिन शिक्षक होने के नाते ये मैं जरूर कहूँगी कि हाँ, हम सब लोगों की बहुत पीड़ाएं हैं, और मेरे जो साथ में मेरी अपनी पीड़ाई के साथ में बता रही है। मैं कभी समय मिला तो मैं भी अपने बारे में भी बात करूँगी। फिलहाल तो मैंने उस समय मिली ही थोड़ा लिखना शुरू किया था, तो स्कूल में थोड़ा जिक्र हो गया कि मीरम पारी मैम तो लिखती हैं, और मुझे खड़ा कर दिया कि इस प्रार्थना सभा में, वैसे वहाँ पे बोल सकते वो दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं था। तब मुझे लगा कि मुझे बच्चों के लिए कुछ लिखना चाहिए, तब मैंने एक बेटी की लिखा, तो वही मैं आपके सामने सुना रही हूँ। बेटी है मायर बाबुली रे काळजी कोर, बेटी है मायर बाबुली रे काळजी कोर, पिरो दिवे मनडे रामती ऐसी है आडोर, बेटी है मायर बाबुली रे काळजी कोर, पिरो
मालिक बाबुल काळजी पोट विरोधी में मनडरा मोती इसी है यारो सब समझो सब ने समझाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब समझो सब ने समझाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बात कहूँ साची ते सुनियो कर गए बोर बात कहूँ साची ते सुनियो कर गए बोर विरोधी में मनडरा मोदी बेसी है यारो बेटी है मालिक बाबुल काळजी पोट विरोधी में मनडरा मोदी बेसी है यारो। मेरा गीत पूरा हुआ, ताली तो हमने पहले बजा दी थी, लेकिन यहाँ पर धन्यवाद कर रही हूँ। इसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी पीड़ा बता दूँ। एक तो मैं जब से जो कर रही हूँ, मैंने भी लगा था 104 किलोमीटर जाना, 104 किलोमीटर आना, 3 बसें बदलना और इतना लंबा सफर किया। मेरा सबसे छोटा सफर तो अभी मैं किसी से चट्टान हूँ, लेकिन वो सड़क ऐसी है कि डस्ट से इतना मेरा गले का बुरा हाल हो गया। तो मैं दीदी में घूम के हाँ किसी समय मेरा गला सबसे बहुत अच्छा हुआ करता था, मेरी आवाज़ आज मैं कुछ नहीं पहचान पाती हूँ। और अभी मैं भी हार्ट पेशेंट भी हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग फोरमैन बन चुकी हूँ। अगर आप इसे मेरी बहादुरी मान लें कुछ भी, तो मैंने भी एप्लीकेशन नहीं लगा रखी है, लेकिन मेरे वहाँ नौहर के लिए तो मैं भी चाहूँगी कि मैं भी अपने घर पहुँच सकूँ और शायद मेरा भी 14 वर्ष का बनवास हुआ। इन्होंने जब ये कविता लिखी, उदयपुर में साथ में थे, तो यारी शायरी के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था आपकी भांजी धनुश्री पारिक, जो कि ये सब असिस्टेंट कमांडर फर्स्ट बनी है, उसको मैं डेलीगेट करती हूँ। तो उन्होंने मैंने तुरंत कहा कि नहीं बिल्कुल आपने बेटियों के लिए लिखा है, सबके लिए सार्वजनिक है, बहुत ही अच्छी और प्रभावी लगी। तो मेरे को भी याद आया कि निश्चित रूप से आप सभी को भी ये सुनना चाहिए और आगे इसको आगे पहुँचाना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन आनंद पारिक ने किया। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए राजस्थान की आवाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।